हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो कंपनी के स्टॉक्स के बारे में, जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट देते हुए चल रहे हैं और साथ ही हम आपको स्टॉक्स के टेक्निकल के बारे में भी समझाते हुए चल रहे हैं। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने स्टॉक्स में आपको जब स्टोक्स ने हाई बनाया था, जिस दिन स्टोक्स ने पहला हाई बनाया था, उस दिन मैंने आपसे स्टोक्स के ऊपर वीडियो बना करके बताया था। आप चाहे तो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और रीजन बताया था कि स्टोक्स में गिरावट आएगी क्योंकि स्टोक्स ने टॉप पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और उसके बाद स्टोक्स ने हाई बनाना बंद किया और लो को ब्रेकआउट करके उसके नीचे क्लोजिंग दी। तो यहाँ से ये संकेत मिल चुका था कि स्टोक्स में गिरावट आएगी। फिर अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे की तरफ आया था और स्टोक्स का सपोर्ट लेवल पहला इस कैंडल के लो का बताया था और दूसरा इस कैंडल के लो का। यहीं पे स्टोक्स ने सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ और स्टोक्स ने ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, इसी के हाई को टेस्ट करके स्टॉक्स ने फिर से गिरावट दिखाई। इसका हाई ऊपर था, फिर इस कैंडल का हाई नीचे था और फिर स्टॉक का हाई और नीचे और फिर स्टॉक का हाई और नीचे। और इस तरह से हाई बनाते बनाते स्टॉक्स नीचे की तरफ जाते रहा और लो को तोड़ते हुए स्टॉक्स ने इस लो पर सपोर्ट लिया। यहाँ पर देख सकते हैं। अब स्टॉक्स ने लास्ट का जो लो बनाया है ये 310 रुपए का है और स्टॉक्स अगर हमारा इस लो को तोड़ेगा तो फिर से स्टॉक्स का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स के इम्पोर्टेंट लेवल की। तो इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए जो पुराने हाई है उसको एक तो मार्क करके चलना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। और दोनों ही जगह देखेंगे तो टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। इसी कैंडल को अगर आप समझेंगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम को भी चेकआउट कीजिएगा, डिलीवरी परसेंटेज को भी चेकआउट कीजिएगा और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में क्या हलचल होती है वो आप चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब स्टॉक्स ने यहाँ से लो बना करके स्टोक्स ने इस कैंडल का हाई बनाया था, देख सकते हैं। और स्टोक्स हमारा इस हाई को अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। तो जब तक स्टोक्स इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हमें इंतजार करना है। और ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्टोक्स ने सपोर्ट लिया था 335 रुपए का और इसका 337 रुपए का, यानी कि ये जो 2 रुपए की रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये स्टॉक्स को ऊपर अभी नहीं जाने दे रही है। साथ ही यहाँ पर मूविंग एवरेज भी लगा हुआ है, बिल्कुल इसके पीछे पड़ा हुआ है जो कि स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये नहीं जाने दिया, यहाँ पर भी नहीं जाने दिया। यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनाए और जैसे स्टॉक्स ने लो का ब्रेकआउट किया, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे जा रहा है। अब स्टॉक फिर से रेड कैंडल बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी, जैसे यहाँ पर बनी हुई थी। तो इसी तरह से जब तक रेड कैंडल बनेगी हमें इंतजार करना है। इस स्टॉक्स का सपोर्ट वाला जो लेवल है इस कैंडल के लो का रखना है 320 या 19 रुपए का। जो पुराना वाला लो भी है 318। तो 318 से 319 का आपका एक पहला सपोर्ट वाला लेवल बन चुका है। और स्टोक्स अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर से स्टोक्स जो मूविंग एवरेज है 200 दिनों का यहाँ तक सपोर्ट दिखाई दे सकता है। तो 318-19 का पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 307 रुपए का। और यही लेवल हमारा पुराना वाला सपोर्ट भी है। तो हमें यहाँ पर हमें इस वाले लेवल को, दोनों ही लेवल को सबसे इंपॉर्टेंस देना है। अभी जल्दबाजी नहीं करें, स्टॉक को अप ट्रेंड को फॉलो करना है। तो इस लास्ट का जो लो है इसको मेंटेन करेगा, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया इसको भी मेंटेन करेगा और इसके आसपास या इसके ऊपर लो बना करके फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। टारगेट आपको इसी कैंडल के हाई के आसपास का रख देना है, जिसमें 337-38 का टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आप चाहें तो इस कैंडल के हाई तक का रखेंगे, जिसमें आप देखिएगा 348 रुपए के आसपास का है। बीच में छोटा टारगेट इंट्राडे के लिए इस कैंडल के लो का 344 का रखना है। मैंने यहाँ पर ये जितने भी टारगेट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट लेवल और ये जो चार्ट मैंने आपको समझाया है, इसमें आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि ये वीडियो एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं थी। फिर भी आप ट्रेड कर दें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर इस स्टॉक्स के लेवल्स को सेव कर लिया है, आपके सामने ड्रॉ किया है और सेव भी कर लिया, ताकि जब भी मुझे इस स्टॉक्स में
बार-बार स्टॉक्स के लेवल्स को ड्रॉ नहीं करना पड़े। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। रेड कैंडल में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है, ध्यान रखना है और ग्रीन कैंडल जब इस तरह से बनती है, तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाती है, तब तक स्टॉक्स में बने रह सकते हैं, जब तक स्टॉक हाई बनाता रहेगा तब तक। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।